आज टीम अमन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सबसे पहले तो मैं अंजुमन इस्लामिया के आगामी 29 अगस्त को होने वाले चुनाव में वोटरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। और मैं आज ये घोषणा करने जा रहा हूं कि आज से 1 साल पहले टीम अमन के लिए जो चयन किया गया था, जिसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूं, हमारे साथ मेरे बगल में है मोहम्मद नौशाद साहब, उपाध्यक्ष के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर तारिक हुसैन साहब हैं, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मास्टर शाहिद साहब हैं। तो जो 1 साल पहले टीम बनाई गई थी वही टीम अब तक कायम है, और इसी टीम के साथ हम लोग आगामी चुनाव 29 अगस्त को जो होने जा रहा है इसमें हम लोग कैंडिडेट हैं, और हम वोटरों से बताना चाहेंगे कि अपना मताधिकार का प्रयोग वक्त पर और जल्द से जल्द वक्त पर करें, और सभी लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो। और हम इस बीच एक घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो वो जारी कर रहे हैं। ये कम से कम 15 पॉइंट्स हैं, इसी पे हम लोग अमल करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे साथ टीम है ये काम करने वाले हैं, पहले भी काम कर चुके हैं। हम खास करके तो इनको बोलेंगे मास्टर शाहिद साहब को, एजुकेशन में उन्होंने जो काम किया उनके तजुर्बा को देखते हुए, क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर है, उनके पास तजुर्बा है, इसलिए हमने उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी में रखा। बहुत मेहनत भी करते हैं, और हमारा जो अभी अंजुमन इस्लामिया एजुकेशनल हब में जो भी क्लासेस हो रहे हैं ये इन्हीं का देन है, हम सबका इसमें ताउन रहा। तो वो बहुत दिन रात लगे रहे, जिसका नतीजा है कि आज 112 बच्चे जेपीएससी और दूसरे एसएससी वगैरह में कामयाब हुए हैं। ये इन्हीं की देन है, और अल्लाह के फजल करम से बहुत 112 लोगों की नौकरी गवर्नमेंट जॉब में हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो टीम है बिल्कुल काम करने वाले हैं, किसी अपने मफाद के लिए कोई नहीं है, और सब मिलजुल करके अंजुमन को एक नई दिशा देंगे, नई राह में हम लोग चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का मामला है, उसमें सिर्फ दिखावाबाजी नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये घोषणा करेंगे कि अंजुमन इस्लामिया में हॉस्पिटल में दबे कुचले गरीबों का पहली कोशिश होगी कि उनका इलाज फ्री हो, और जो फ्री में जिनको ज़रूरत नहीं है, जो पैसे वाले हैं, उनसे पैसे भी लिए जाएंगे, लेकिन बाजार रांची के दूसरे अस्पतालों से बिल्कुल कम पैसे लिए जाएंगे। ये हम लोगों का मैनिफेस्टो है, और बहुत सारी जो विज़न है हम लोगों के, बहुत सारे विज़न, उसमें हम अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से खरे उतरेंगे। ये हमें अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद है, और वोटरों का हमें ताउन रहेगा। हम सब कामयाब होकर आएंगे, मिलजुल करके काम करेंगे। इंशाअल्लाह काम ये होगा कि लोग कहेंगे कि भाई काम अब हो रहा है, पहले कभी काम नहीं हुआ। ये हमारा विज़न है। आज जिस तरीके से पक्ष विपक्ष इसमें चल रहा है, अपनी ओर से वो भी मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, और आप भी अपने वादे कर रहे हैं, मगर जनता को कहीं ना कहीं लाभ से वंचित रखा जाता है। ये बताएं। मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ, मैनिफेस्टो देख लीजिएगा इंशाअल्लाह। उसमें हॉस्पिटल के सिलसिले में आप जो कह रहे हैं, हॉस्पिटल के सिलसिले में हम जो हमारा विज़न है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, वहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल हो जाना ही बहुत बात नहीं है, वहाँ अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी है, उस कमी को पूरा करेंगे। आज वहाँ पे डायलिसिस सेंटर स्थापित किया गया है, लेकिन वहाँ डायलिसिस के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, इस पर पहल करेंगे हम लोग। और क्या हो रहा है शहर में, कोई किसके बारे में क्या कह रहा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का मतलब यही रहेगा कि हमारा विज़न क्या है, हम क्या करना चाहेंगे, ये मैनिफेस्टो में आप देख लीजिए। हाँ, सचिव रहे हैं, और मौलाना आज़ाद कॉलेज की स्थिति अब भी इतनी खराब है कि कोई उसको देखने वाला नहीं है। वो कॉलेज नहीं, स्कूल से भी बदतर उसकी स्थिति है। उस पर आपका क्या कहना है? मैं 2 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन जो हमारा विज़न था, जो हम सोचते थे, उसमें हमें काम करने में, बहुत सारे काम करने में रुकावटें पैदा की गई, जिसकी वजह से हम मजबूर होते गए। रुकावट इस मामले में, जैसे करीब 28 पद वहाँ कॉलेज में, मौलाना आज़ाद कॉलेज में पद खाली है। 3 बार वहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकाले गए, और उसमें बहाली करने की बात थी, जिसको किसी बहाने से टाल दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग अगर टीम में आते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग
तो वो सबसे पहले बहाली कॉलेज में करेंगे और आज़ाद मिडिल स्कूल की जो हालत खस्ता है वहाँ पे वैकेंसी निकालेंगे, वहाँ भी टीचर की बहाली करेंगे और बच्चे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े पद में रहने के बाद कौन रोकते थे आप लोग? समाज में बहुत सारे लोग थे जो रुकावटें पैदा करते थे, जिसकी वजह से हमें काम करने में हमारे साथ जनाब इब्रार साहब भी थे, लेकिन हम जो काम करना चाहते थे उसमें सेकेंड टर्म में से लगातार मुझे रोकने की कोशिश की गई। तो फिर ये बात आप जब समाज रोक रहा था, इब्रार रोक रहे थे, तो फिर समाज के बीच आपने ये बात मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं रखा? सैकड़ों बार। 3 महीना में मुंतजमा की बैठक होगी, आखिर अभी क्यों आप 3 महीना में करना चाह रहे? 13 और 19 कहाँ था? 13 और 2 बार थे ना आप लोग, तो फिर क्यों नहीं हुई? कितना बार नहीं, 13 में 2 बार बैठकें हुई थी, आपको शायद मालूम नहीं है। हुई थी 2 ही उसके बाद 18 से लेकर के वाकई बिल्कुल मुंतजमा की बैठक नहीं बुलाई गई। ये कहीं ना कहीं किसी साजिश का नतीजा था, जो बैठक नहीं बुलाई गई। मजलिस आमला से ज्यादा हम लोगों का विजन फ्यूचर है, फ्यूचर में हमें आने के बाद क्या करना है, ये हमारा विजन वो है। समाज है जो आपको वोट करेगी, वो क्या उम्मीद से आपको वोट करेगी जब आप 2 बार रहे और समाज? तो मैं 2 बार जो रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी में रहा, तो बड़ी मैं पोस्ट है ना अभी वो। इस बार अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूँ। अध्यक्ष से भी ज्यादा पावरफुल वो पद था, जिस पद पे आप वो जो मैं पद में था, अपने हिसाब से मैंने अपने पूरे पद का पूरा प्रयोग किया, उसमें इस्तेमाल किया, और जो भी डेवलपमेंट हुआ मेरे रहते हुए, जनरल सेक्रेटरी रहते हुए। अब दूसरा नंबर में आपने लिखा कि 6 महीना में करोड़ों की राशि वसूली हो जाएगी, कर देंगे आप। अभी कितना मतलब बकाया है अभी? जी आपने कहा कि जो करोड़ों की राशि है बकाया आपको बता दें, जब हम लोग ये मौलाना आज़ाद मैरिज हॉल या हॉल बोलिए उसको, वो उसकी हालत बहुत खस्ता थी, आप लोगों ने देखा होगा उसको। हम लोग 13 में आने के बाद हॉल का रेनोवेशन किए, उसमें करीब 20-22 लाख रुपए लगे। ये हमारा विजन था, जिसको उसमें भी रुकावटें पैदा करने की कोशिश की गई थी, और उस वक्त पैसे नहीं थे। उसके बावजूद हम लोगों ने दुकानदारों से किराए वसूले, करीब 25 लाख रुपए किराए वसूले थे, जो उसी पैसे से रेनोवेशन का काम हुआ। और अभी करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बकाया रकम है, जो मांगने पर रुपए मिलते नहीं। और वक्फ बोर्ड से हम लोगों को किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिलता है। नया वक्फ एक्ट 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ तो उसके तहत वक्फ बोर्ड को काफ़ी पावर है किराया बढ़ाने के लिए, खाली कराने के लिए, लेकिन उसमें हम लोग को वक्फ बोर्ड से भी कोई मदद नहीं मिली। वही एक ही वजह थी कि मुझे काम करने में जो रुकावटें पैदा की गई थी, उसी के वजह से मैं लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे जानने वालों ने, दोस्तों अहबाबों ने ये सलाह दिया कि आप अगर काम, जो आपका काम है बहुत अच्छा काम है, आप करना चाहते हैं, तो इसलिए आप इस बार सदर पद में उम्मीदवार हैं। ये टीम बनी थी, टीम अमन के नाम से। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी टीम बनाए होंगे, लेकिन हमारा ये जो टीम है 1 साल पहले बन चुकी थी, ये टीम अमन, जिसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा। बहुत से लोग, खास करके हमारे जेएमसीसी के नौजवान तबके के लोग हैं, उनका बहुत सहयोग रहा। कि आज इस दौर में हम लोग बिरादरियत की बात कर रहे हैं। एक तो हमारा मुस्लिम कौम जो है ऐसे ही बहुत सारे मसलों से जूझ रहा है, अपने आप को जद्दोजहद की ज़िंदगी सब झेल रहे हैं हम लोग, और हम लोग किसी सूरत से चाह रहे हैं कि हमारे समाज में बेदारी आ जाए, एजुकेशन आ जाए, हमारे यहाँ जो कमियाँ हैं वो कमी को हम लोग दूर कर दें। अब ये जो बिरादरियत जो ख़त्म हो गया था, इसको फिर से पैदा किया जा रहा है। ये कौन पैदा कर रहा है? समाज देख रहा है। बिरादरियत को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरों के तले रौंद दिया था। हमको तो हम लोगों को ये बात कहते हुए भी शर्म हो रही है कि आज हम लोग बिरादरियत लोग के लेकर के बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीम अमर में बिरादरियत की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब मुसलमान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग उम्मत हैं, और एक उम्मती बन करके हम लोग इंशाअल्लाह टीम अमन को जीतेंगे और आगे काम करेंगे। हम लोग को बिरादरियत से कोई मतलब नहीं है, और हम यहाँ ये भी नहीं बताने जा रहे हैं कि हम लोग किस किस बिरादरी से आ रहे हैं। क्यों? हम लोग उम्मत है, हम लोग मुसलमान हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, और एक नागरिक बन करके इस देश का भी भला करेंगे। अंजुमन का भला होगा तो नेचुरली देश का भला होगा। ये बिरादरियत की बात जो करती है उसको तो नकार देना चाहिए, उन लोगों को शिकस्त देना चाहिए, ताकि फिर से उन लोग सर उठा करके कभी भी बिरादरियत की बात नहीं कर सके। ये बहुत लानत है हमारे कौम के ऊपर, जो आज भी हम लोग बिरादरियत खेल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम में ऐसी कोई बात नहीं है। सारे बिरादरी से लोग एकजुट होकर यहाँ पर एक यूनिटी बना करके सामने आ रहे हैं, और काम को ताकत देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। ये बिरादरियत की बात यहाँ पर नहीं होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये, इसमें रोशनी डाल दें कि आपको मालूम होगा कि ये हमारे आइन में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपको मुतज़मा के साथ 3 महीने में बैठक करना है और उसको हिसाब किताब देना है आपको।
लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि प्रेसिडेंट का जो रोल होता है किसी भी दायरा में, वो एक बड़ा रोल होता है, अहम फैसला लेने वाला रोल होता है, और सेक्रेटरी का भी होता है, वो प्लानिंग करता है, इंप्लीमेंट करता है। जब आपको वीटो पावर जब प्रेसिडेंट के पास होता है, प्रेसिडेंट, हम किसी की यहाँ पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम पीछे कुछ नहीं जाना चाहते हैं कि बिकॉज वी कैन नॉट करेक्ट पास्ट, हम पीछे को जाकर करेक्ट नहीं कर सकते, हमको अभी का और आगे का बात करना है। तो जब रोक लगा दिया जाता था या काम नहीं करने दिया जाता था या फिर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, बिकॉज टीम ही ऑर्गेनाइज करेगी। अब सदर हमारे जो रहनुमा होंगे, जो हमारे लीड पोस्ट में होंगे, जब वही नहीं हामी भरेंगे तो हम लोग कैसे वो काम को कर पाएंगे, वही कमी रही। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग पास की बात नहीं करेंगे। आने वाले समय में अगर हम लोग 3 महीने में मुतज़मा की मीटिंग नहीं करते तो आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे ना, समाज के लोग भी रहेंगे। उस टाइम हमसे सवाल किया जाएगा कि आपने कहा था कि 3 महीने में हम लोग आपको मुतज़मा को बैठाएंगे, हिसाब किताब देंगे, आगे का प्लानिंग बताएंगे, पीछे का कार्यकारिणी बताएंगे। अगर नहीं करेंगे तो सब लोग हमारा गट्टा पकड़ेंगे वापस। उस दिन हम लोग से पूछा जाए कि आप लोग क्यों नहीं करे, क्यों काम नहीं किया, आप उस लायक नहीं है, आप छोड़ दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन जो चीज मैनिफेस्टो में क्लियर की है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से आप लोग को वादा करते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो सारी काम हम लोग वक्त से करेंगे। अल्लाह ताला का अगर इंशाअल्लाह हम लोग पास इनायत कम रहेगा, इंशाअल्लाह सब काम हम लोग वक्त से करेंगे और सबको लेके करेंगे, सबके साथ मिल के करेंगे। उसका देख रेख पूरे मैनेजमेंट उनके द्वारा की जाती है। सिर्फ उसमें अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वही वहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं, और कोई भी मेंबर या कोई भी आपका अंजुमन इस्लामिया कमेटी का है वहाँ पर उसका मैनेजमेंट में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसलिए हम लोग कॉलेज में कोई भी तरह का काम नहीं कर पाए अपने स्तर से। लेकिन हमको जब मौका मिला शिक्षा संयोजक के रूप में, तो एक विजन के तहत, सोच के तहत हम यहाँ पर आए थे कि हमारे वैसे बच्चे, आजकल हम लोग देखे होंगे कि गरीब मोहल्ले में 1 कमरा 2 कमरा का रूम होता है, वहाँ पढ़ने की जगह नहीं होती है बच्चों का। इसके अलावा आप देखिएगा कि महंगे किताब जो बच्चे हमारे खरीद नहीं पाते हैं। इसके अलावा कोचिंग काफ़ी महंगा हो गया है, देख रहे होंगे 40,000 50,000 कोई भी तरह का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें खर्च हो रहा था। तो ये सारे चीज़ को हमारा जहन में था कि एक छत के नीचे लाएंगे, और पिछले बार जब हम संयोजक, शिक्षा संयोजक बने तो इसमें हम कामयाब भी हुए। थोड़ा सा हम ब्रीफ 5 मिनट करना चाहेंगे उसमें कि सबसे पहले हम लोग 2 कमरों से लाइब्रेरी स्टडी रूम की शुरुआत की वहाँ पर। फिर बाद में आप देखे होंगे, कभी अगर ऊपर गए होंगे तो वो एक स्टडी रूम काफ़ी बड़ा हो गया है, जहाँ 250 से 300 बच्चे सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक वहाँ स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो महंगे किताबों का मामला था, वहाँ पर हम लोग 8 से 10 लाख रुपया का किताब वहाँ पर कॉम्पिटिटिव बुक्स जो होते हैं वहाँ पर खरीदारी किए, ताकि वो बच्चे लोग हमारा जो किताब खरीद नहीं पाते हैं वो वहाँ पर से ले करके पढ़ पाएँ। यही नहीं, रांची शहर के जितने अच्छे फैकल्टी, जितने अच्छे शिक्षक थे जो कोचिंग दे रहे थे कंपटीशन की तैयारी के लिए, उन सारे टीचरों को हम यहाँ अंजुमन इस्लामिया में इकट्ठा किए थे, और उसके द्वारा सारे, चाहे वो शिक्षक बहाली का मामला हो, चाहे JPSC हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग की तैयारी का मामला हो, चाहे आपका टेट का मामला हो, SSC है, बैंकिंग है, सारी चीज़ों की तैयारी किए थे। आप लोग अगर कोई लोग पहले आए होंगे उस समय जब कोचिंग काफ़ी रफ्तार में चल रहा था, तो वहाँ 1000 से 1500 बच्चे का मूवमेंट डेली हो रहा था। ये सोच करके, और अल्लाह का करम है कि करीब 100 से 150 बच्चे वहाँ से सरकारी नौकरियाँ अभी तक हासिल कर चुके हैं वहाँ पर। इसके अलावा आगे भी हमारा विजन है, एक हमारा बहुत बड़ा एक सोच था कि पूरे इतना राजधानी रहते मतलब हम लोग के तरफ का कोई भी एक बढ़िया इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल नहीं है। ये सोच के तहत हम लोग काफ़ी उस समय बात भी रखे थे, एक मशवरा भी हम रखे थे कि ईदगाह हम लोग का देखे होंगे तो उसके बाहर वाला जहाँ दुकान है ना, वहाँ पर हम लोग प्लानिंग किए थे कि इसको 3-4 तल्ला बना देंगे। जो ईदगाह है उस तरह से जैसे खाली है उसी तरह से खाली रहेगा, और वहाँ पर सिर्फ 2 दिन ईदगाह में आपका ईद और बकरीद की नमाज होती है, तो बाकी सालों भर वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हमको लगता है कि एजुकेशन में उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था, एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ पर हम लोग बना सकते थे। ये आपको आसनसोल एक वेस्ट बंगाल में आपका शहर है, आप जाएंगे वहाँ पर तो इस तरह का ईदगाह में बाहर में वो एक स्कूल 50 साल से चल रहा है। हमको लगता है कि करोड़ों बच्चे वहाँ से पढ़ करके निकल चुके हैं और नौकरियाँ हासिल किए होंगे। तो एक तो सपना है कि एक बेहतरीन CBSE स्कूल यहाँ पर हम लोग करेंगे।
काफ़ी महंगा, अगर मान ली इंजीनियरिंग मेडिकल और इस सब में हमारे बच्चे निकाल लेते हैं कोई भी एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख खर्च आता है। वो पैसा हमारे गरीब गार्जियन उसको नहीं करा पाते हैं इंतजाम। तो हमारा ये सोच है कि आने वाले दिनों में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग आपका ब्याज रहित लोन हम उसको प्रोवाइड करेंगे, और वो ब्याज रहित लोन से वो अपना कंप्लीट करेगा पढ़ाई, और जब नौकरी हासिल करेगा तो वो पैसा धीरे धीरे करके वो हमारे अंजुमन में इसको वापस करेगा, ताकि वो हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हासिल कर सकें। तो इसके अलावा भी बहुत सारा हम लोगों का विज़न है, सोच है एजुकेशन पे, मैनिफेस्टो में आपको हम दिए हैं। टीम अमन की ओर से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आज टीम अमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आज मैनिफेस्टो यहाँ से जारी किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह टीम अमन का जो कैंडिडेट खड़ा हुए माशाल्लाह सब गुण है उनके अंदर, तालीम याफ्ता भी है, और उनके साथ शहर के मानिंद लोग जुड़े हुए हैं, शहर के मानिंद लोग और सरपरस्त लोग जुड़े हुए हैं। लोगों से मैं अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा कि टीम अमन की इस बार जिता करके जो बचा काम है, जो अधूरा काम है अंजुमन इस्लामिया का, और जो अंजुमन इस्लामिया का जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, इंशाअल्लाह टीम अमन जीत करके आएगी। आप फुल्ली एकदम विश्वास के साथ काम करने की कोशिश करेगी इंशाअल्लाह। और टीम अमीन ने जो धर्म लोगों को फैलाया हुआ है, जातिवाद, धर्म और ऊंच और नीच जाति का, ये सब उन मानसिकता वाले लोगों को भी नकारने का मुंतजमा से और आम लोगों से भी गुजारिश है कि टीम अमन को जिता कर लाइए। अमन टीम का नाम इसलिए चयन किया गया कि हम लोग पूरे रांची शहर में अंजुमन इस्लामिया के जो हुदूद है सब में हम लोग, रांची में, झारखंड में, पूरे भारत में अमन का नाम से हम लोग जाना जाते हैं और अमन का पैगाम भी देना चाहते हैं इंशाअल्लाह। कि टीम अमन जो है जेएमसीसी के बैनर तले हम लोगों ने जो चयन किया था वो टीम अमन है, और जेएमसीसी पूरा समर्थन हम लोग चारों प्रत्याशी दिए हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार भाई और नौशाद भाई पूर्व में तो सदर था इब्रार भाई, उससे कट करके अगर चुनाव लड़ रहा तो किस वजह से लड़ रहा? कहीं ना कहीं डिटेक्टिवशिप था उसका, और अपना हिटलर शाही जो किए, इस कारण से हम लोग हट करके चुनाव लड़ रहा, ताकि काम में जो बाधा हुआ पिछले 8 सालों से, अभी आपका मौलाना आज़ाद कॉलोनी में जो बन रहा था गर्ल्स हॉस्टल, उसको रुक गया सारा, आपका कब्रस्तान का मामला सब देख लीजिए, हर जगह काम को रोक दिया गया। सिर्फ आप हॉस्पिटल को लेकर बैठे और उसमें भी मैनेजमेंट आपका कहीं सही नहीं नज़र आ रहा, तो उसको देखते हुए हम लोग हट करके चुनाव लड़ रहे, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट किए। मुख्तार भाई अच्छा आदमी है नहीं है ये तो 3 साल के बाद उसका रिपोर्ट कर पता चलेगा, मगर अभी भी मौजूदा हालात ये है कि सारा लोग बोलता है कि हिटलर शाही, तो हम लोग सुने हैं और जेएमसीसी पूरा सपोर्ट किया टीम अमन का। टीम अमन जेएमसीसी से अभी 10 तारीख को जो घटना हुआ 10 जून का, कहीं पर भी कोई भी अंजुमन का लोग नज़र नहीं आया, सिर्फ मुख्तार भाई को हम लोग देखे कि FIR करने के लिए मुदस्सिर का हो गया था वहाँ पे, जो उसका बहुत कोशिश करने के बाद भी FIR किसी कारण से हुआ कोर्ट के द्वारा। और जो बड़ा वबा होता है शहर में, तो सारा लोग अपना अपना घर में घुस जाते हैं। आपको एक जिम्मेदारी मिला है अंजुमन के बैनर से, उसमें आप खरा उतरना पड़ेगा। मुख्तार भाई को यही शर्त है, जो भी शहर में घटना हो या झारखंड के अंदर में हो, वो हम लोग के साथ में खड़ा रहेगा, यही शर्त है। और हम लोग फाइट करेंगे मुसलमानों के मसला में और भी लोगों के मसला में, इन्हीं शर्तों के साथ उनको हम लोग टीम अमन जो बना है उसको हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं और अपील भी करते हैं तमाम वोटरों से। अपना 29 तारीख को वोट जब देना है तो टीम अमन को वोट दीजिए, ये नया टीम है। इसके साथ में हम लोग जो पूरा 3 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो भी प्लानिंग होगा सरकार से या रांची नगर निगम से या जहाँ से भी फंडिंग लाना होगा हम लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसको पूरा ढंग से हम लोग करने का कोशिश करेंगे। हम लोग का अपील है वोटरों से कि टीम अमन को वोट दें। मैं अंजुमन इस्लामिया के तमाम वोटरों से ये पुरखुलूस गुजारिश करूँगा कि आप जो है अपने हक़ रायदही का सही तौर पर इस्तेमाल करें। हम लोग एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, जमहूरियत के तरीके पर हमारा काम होता है। ये टीम अगर जीत कर आएगी तो मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि ये टीम
जमहूरी तरीके पर काम करेगी, डिक्टेटरशिप पर काम नहीं करेगी। इसलिए कि हिटलर शाही और डिक्टेटरशिप पर काम करने की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों के हक मारे जाते हैं, जिसका एक भुक्तभोगी मैं खुद हूँ और बहुत सारे लोग हैं। इसलिए कि हिटलर चाहेगा कि मैं काम करूं तभी होगा, नहीं करूं तभी नहीं होगा। तो हम लोग जमहूरी सेटअप में रहते हैं, ये टीम आएगी, अंजुमन का काम जमहूरी तरीके पर होगा और चुनी हुई जो मजलिस आमला के मेंबरान होंगे उनके राय और उनके मशवरे से होगा। इस चुनी हुई टीम में इसका सदर ये नहीं कहेगा कि हम आमला तामला को नहीं जानते हैं, इसका सेक्रेटरी ये नहीं कहेगा कि हम आमला तामला को नहीं जानते हैं। बस हम ऑल इन ऑल हैं। हिटलर शाही इस टीम में नहीं है, इस टीम में जमहूरियत है, आपसी रजामंदी है और मुंतजमा के मशवरे से काम करने का आज़म और हौसला है। लिहाजा तमाम वोटरों को चाहिए कि इस टीम को अपने वोट से जिताकर कामयाब करें। क्या संदेश देना चाहते हैं रांची के अवाम को? रांची के तमाम वोटरों से हम अपील करना चाहते हैं 29 तारीख को अपने तमाम कारोबार को, धंधा पानी, रोजगार को छोड़ के अंजुमन में चुनाव में भाग लें। इस बार लगता है कि अच्छे लोग आने जा रहे हैं, अच्छा टीम है, मुख्तार साहब अच्छे आदमी हैं, उनका काम भी देखा जा रहा है, अंजुमन में बेहतर काम करने का उनको तजुर्बा भी है और उन्होंने हमारी जमात से, जमातुल कुरैश से भी बैठकर बातें की हैं। हम लोग को यकीन है कि ये आदमी अच्छा काम करेंगे, तमाम लोगों को लेकर चलेंगे। वहाँ पर हुकूमत अपने हाथ में लेकर काम करने का ये काम नहीं करेंगे, तमाम लोगों की मर्जी से, इत्तफाक राय से ही इंशाअल्लाह रहमान अंजुमन का तरक्की होगा और मुख्तार साहब के ही लीडरशिप में होगा। आगामी 29 अगस्त को होने वाले चुनाव के लिए हम तमाम वोटरों से अपील करेंगे कि आप जो हमारी टीम है, टीम अमन, जिसको आपने परखा होगा, परख लिए होंगे, हम अपील करेंगे कि आप वक्त पर जाएं, वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके हम लोगों को कामयाब करें। शुक्रिया।